हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को पूरी मेरी क्लास सुनाई दे पा रही है? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? आप एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सेशन को। मैसेज टाइप कीजिए क्योंकि मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है तो मुझे आइडिया नहीं है। आप एक बार सभी लोग कमेंट्स में, जो लोग भी लाइव हैं, एक बार कमेंट्स में ये बता दीजिए आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई दे रही है, फिर हम मूव करते हैं अपने क्लासेस पे। ओके ओके, चलिए देखिए, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और ये स्पेशली होगा सीबीटी 2 एनटीपीसी के लिए जिन्होंने प्री का एग्जाम दे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर की आ चुकी है। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा है डे 1। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सारे चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो प्रैक्टिस होगा टोटली बेस्ड ऑन टीसीएस पैटर्न पे होगा, ठीक है? तो जितने भी लोग लाइव हैं एक बार और कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में ले रहा हूं। कल से आपको टाइमली आएगा वीडियो, इसीलिए थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम था। तो एक बार बता दो कि सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है एकदम पूरा। देखिए, फालतू कमेंट्स करने के लिए अगर आप लोग आए हैं तो प्लीज मत आइए यहाँ पे। अगर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो डेफिनेटली आप बताएं, ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। सभी लोग कमेंट्स में एस लिखिए कि अगर आपको ऑडियो आ रही है तो। ओके, चलिए अब हम देर नहीं करते हुए हम कोई भी डिले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है स्टडी करना। देखिए, फालतू कमेंट सब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऑडियो और वीडियो आ रही है तो अब हम मूव करते हैं। देखिए, मैं आपको हर एक क्लास की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही लाइव क्लासेस एंड होंगी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। अगेन बोलूंगा, लाइव क्लासेस में देखिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है, कमेंट्स बाजी करने से बेटर है, आपको जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले पे दूंगा तो उसके लिए मैं 2 या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, उसको आप सोल्व कीजिएगा। आफ्टर डेट हम मूव करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह से हम शॉर्ट अप्रोच को यूज करेंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को मतलब कम से कम पेन एंड पेपर का यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज अराउंड 3 क्लास में हम कवर अप करेंगे। अगेन बता दूं, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। यहां पे आपको टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, देन आपको क्या किया जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए खुद से एंड कमेंट्स में रिप्लाई दीजिए कौन सा आंसर होगा। देन हम मूव करेंगे, इसके सॉल्यूशन को मैं आपको बताऊंगा। ओनली फॉर 5 to 10 सेकेंड का मैं टाइम दूंगा। आफ्टर डेट मैं खुद क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो कौन सा आंसर होगा आप बता सकते हैं? चलिए, आप लोग अगर एक बार रिप्लाई दें कि कौन सा आंसर है कमेंट्स में, ए बी सी डी में, क्योंकि आपके ऊपर क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। अगर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में अगर रिप्लाई नहीं देना है तो फिर लाइव क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं लाइव क्लासेस आता नहीं हूं। और ये मेरी फर्स्ट टाइम मैं सोचा हूं कि लाइव क्लासेस से स्टार्ट करूं, तो बेटर है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सोल्व करने, रेदर देन आप कमेंट्स करने के बजाय। चलिए देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके सीएचएसएल के भी पेपर में पूछे जाते हैं, और टीसीएस के पैटर्न पे अगर मैं बात करूं, रेलवे सीबीटी 1 में भी पूछा गया और सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व करने का मतलब क्या है। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो ऑलरेडी कैंसिल कर दोगे, बचा यहां पे क्या 18। 15% का मतलब आप सभी लोग जानते हो 15% कितना होता है 3/20। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहां पे 3/20 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 25/9 इंटू 38। अब सिंपल है, सोल्व करना आसान है। 9 से 2 टाइम्स में, 5 4 जा 5 5 जा, 2 से ये 2 टाइम्स में, ये हो गया 19। अब हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 5 इंटू 19। देखिए 3 इंटू 5 इंटू 19, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 15 इंटू 19 लिखूंगा। अब देखिए यहां पे ही खेल क्या है,
यूनिट डिजिट का 9 इंटू 5 यूनिट डिजिट कितना होगा 5। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहां पे यूनिट डिजिट 2 है नहीं हो सकता, यहां पे 3 है नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट एक इसमें 5 है और यूनिट डिजिट यहां पे 5 है। अब सिंपल मल्टीप्लाई भी करना होगा 15 इंटू 9 में। तो देखो 15 में पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लो 150, 15 में 9 का मल्टीप्लाई कर लो 135, तो कितना आंसर हो जाएगा 285। तो 285 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए लेकिन एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो आप कितना फास्ट करोगे एग्जाम में, ये था कि ये सभी लोग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फास्ट कैसे करना है वो चीज मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फास्ट हमें कैसे करना है वो सारी चीजें देखिए, सभी लोगों के ऑप्शन ए आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को कोई भी बना लेगा। लेकिन अब देखिए कितना फास्ट हम करेंगे। देखिए 10 से 1% से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से यहां पे 2 टाइम्स में 15% का मतलब होता है 3/20, 2 से ये गया 10 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से 5 5 जा 5 2 जा 2 से 19, अब हो गया हमारे पास 19 इंटू 15, 19 इंटू 15 कितना हो गया 190, 10 का मल्टीप्लाई 190 में 19 में 5 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 285, डायरेक्टली हो गया। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने बना लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है, 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा या 5 सेकंड का, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ राजेश कुमार सरन, डेली क्लासेस आएंगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी, मेरे को आइडिया नहीं है लाइव क्लासेस का, थोड़ा सा इसीलिए आज डिले हो गया। कल से आपको करेक्ट टाइम पे 10:30 पे डेली लाइव क्लासेस आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए, रेदर देन हमें बहस मतलब एक दूसरे के कमेंट बाजी करने से बेटर है हम क्वेश्चंस के ऊपर डील करें। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ओके कुछ लोग जिनको पढ़ना है उनका ऑप्शन आ गया है डी है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, ए वोमेन अर्न्स 1000 पर डे, यानी कि एक औरत है जो 1000 रुपए एक दिन में कमाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर सम वीक, कुछ सप्ताह के बाद, सी अर्न 1160 रुपीज पर डे, यानी एक लेडी है जो पहले 1000 एक दिन में कमाती हैं, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद वो क्या करने लगी 1160 रुपए पर डे कमाने लगी। तो क्वेश्चन कहा गया है कि हाउ मच परसेंटेज डिड ही अर्न इंक्रीजेज। अब खुद सोचो, पहले वो 1000 कमाती थी, अब वो कमा रही है 1160 रुपये। हमें कहा गया कितना परसेंट इंक्रीज, बताओ इंक्रीज कितने का हुआ 160 का। 160 का इंक्रीज ओरिजिनल पे कितने पे 1000 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया 16%। तो 16% कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है परसेंटेज में। धीरे धीरे हम लैंग्वेज का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चन को नंबर ऑफ इंक्रीज भी करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है थोड़ा सा, इसलिए मेरे को भी पहली बार लाइव आ रहा हूं तो मुझे आइडिया नहीं है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन जल्दी कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा। देखो गायत्री ठाकुर जी, देखिए जीडी की बात करें, रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, सभी का लेवल सेम है। अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन तो एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया है, ये कोई अपने से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जीडी में भी देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके, क्योंकि टीसीएस वेंडर ही सारे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो ये एक्चुअल आपको सीएचएसएल 2019 टीसीएस पैटर्न पे ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बताइए। चलिए कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, कविता अटेंड
कविता अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर एकेडमिक सेशन 2018 to 2019 was 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. देखो, कविता का अटेंडेंस उसके स्कूल में जब एकेडमिक सेशन था 2018 और 2019 का, तो उसका कितना था? 216 दिन उसका अटेंडेंस था। लेकिन ऑब्जर्व किया गया कि वो अटेंडेंस कितना था? 90% था। तो कहा गया कि टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल वेयर, कितना स्कूल का वर्किंग डेज था। तो देखो, इसको पहले हम बेसिक वे से करेंगे, फिर इसको हम शॉर्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेसिक वे से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल वर्किंग डेज एक्स था, उसका 90% और 90% अटेंडेंस है कितना? 216। सोल्व करना है, सोल्व कर लो, कैंसिल 9 से, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। तो ये x मेथड से आप मान सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली करना है तो देखो डायरेक्टली कैसे करोगे। 90% की वैल्यू कितनी है? 90% की वैल्यू है हमारे पास 216। हमें चाहिए टोटल वर्किंग डेज, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 216 बाई 90। 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 9 2 जा 18, 36 बचा, 9 4 जा 24 इंटू 10 यानी 240। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया? सी। कुछ लोगों के सही राइट आंसर है, जैसे सुधांशु शेखर दास जी का आंसर सही है। चलिए, ऋषभ राज का भी आंसर सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसको और भी इजी किया जा सकता है। और इजी कैसे कर सकते हो? देखो, डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करोगे। 90% की वैल्यू इतना लिखोगे। 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 216। 100 की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक लाइन में करना है आपको। देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ गया? 24 टाइम्स में 24 इंटू 10 240। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं ट्राई करने के लिए भी आपको नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि इसको ओरली कैसे करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके CHSL के पेपर में 2019 में भी पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे के पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था CBT 1 में, और आगे CBT 2 में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह से इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओरली क्वेश्चन, ठीक है, ये सिंपल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलिए हम स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए। यहां से 2 से करिएगा तो 11, 2 से करिएगा तो 15। हमारे पास आया कितना? 11x = 15y। फोकस क्या करना है? y/x पूछा गया है, तो y/x क्या होगा? x/y। y को इधर लाओगे तो कितना होगा? 15/11। लेकिन हमसे पूछा गया है y/x, तो y/x कितना? y/x चाहिए, तो 11/15, यानी आंसर कौन सा हो गया? 11:15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुड, सुधांशु शेखर जी आपका राइट आंसर था। लकी सरन भी आपका भी राइट आंसर था। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट पेन एंड पेपर बताना है, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, सुधांशु शेखर जी का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट और लोग भी अपना रिप्लाई दें ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे कराऊं। गुड, संजीव जी आपका भी आंसर आ चुका है। चलिए सभी लोग का आंसर आ चुका है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, इफ एज ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिर्फ हमें क्वेश्चंस को डील नहीं करना है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मैं क्यूब की साइड को ए मानूं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। यानी सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली फॉर इसके ऊपर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ए स्क्वायर। और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो ए इंटू बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी हो, तो यहां पे हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूं। देखो जैसे अगर a% इंक्रीज हो, b% इंक्रीज हो, तो सक्सेसिव होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। ये क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज। अगर कहीं डिक्रीज होता, फॉर एग्जाम्पल a% का इंक्रीज है और b% का डिक्रीज है,
तो क्या होता है, सक्सेसिव लगाओगे। जहां पे डिक्रीज वर्ड कहेगा उसका मतलब होगा माइनस, जहां पे इंक्रीज वर्ड होगा उसका मतलब होगा प्लस। तो ओवरऑल अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो क्या करोगे, ए डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ए बी बाई 100%। बस तो इस पे लगा लो। देखो इस पे कैसे लगाओगे, फॉर्मूला पे लगाओ। देखो 10 तो हमारे पास सरफेस एरिया आया प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिख सकता हूं ए इंटू ए, 2 नंबर का प्रोडक्ट वाला केस आ गया ये वाला, इस पे तीसरे का क्या इफेक्ट होगा, बस लगा लो। 10% इंक्रीज पहले है, 10% इंक्रीज अगेन है, लगा लो ए प्लस बी, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल होकर के यहां पे 1 आ गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 हो गया। लेकिन हमें एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में ओरली कर सकते हो। देखो एग्जाम में कैसे करोगे ओरली, वो चीज देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है, देखो ओरली कैसे करना है वो चीज देखो। 10% 10% ऐड करोगे 20%, और 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1, 20 इधर 1 उधर यानी 21%। डायरेक्टली विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, सभी लोगों के आंसर इसमें आ ही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए, तब तक एक रोहित कश्यप का आंसर क्वेश्चन था कि सर वॉल्यूम में क्या करते। देखो वॉल्यूम में इस क्वेश्चंस की तरफ तब तक ये ट्राई कीजिए, मैं उनको बता देता हूं। देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो यहां पे अगर अगर बात करूं कि साइड अगर 10% से इंक्रीज होता है तो यहां पे 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, 10%, 10% और 10%। अब सक्सेसिव इन दोनों में लगाओगे, इन दोनों में लगाओगे सक्सेसिव, तो कितना आ गया हमारा 21%। हमने अभी निकाला 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। अब 10 21% और 10% में लगाओगे, अब इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो क्या लगाओगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बाई 100 लिखोगे। तो देखो ये 31 हो गया, प्लस ये कैंसिल होकर के 2.1 हो गया, यानी 33.1%। अगर वॉल्यूम में पूछता कि अगर जो साइड है इंक्रीज हो रही 10% तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो आपका आ जाता 33.1%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनका क्वेश्चन था कि वॉल्यूम रहता तो क्या करते। चलिए सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर का 30। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। कैसे, देखिए 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 60% बाई 30, यानी 60% ऑफ नंबर में से 40% नंबर को माइनस करोगे तो 30 आएगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही दिया गया है। जब भी आपसे लेस वर्ड कहे या मोर वर्ड कहे, इसका मतलब होता है दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि 60% सेम नंबर है और वहीं 40% में नंबर का डिफरेंस है 30, यानी डिफरेंस यहां पे देखो कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 20%। 20% ऑफ नंबर, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में, 30, और हमसे पूछा क्या गया है 20% ऑफ दैट नंबर, यही पूछा ही गया है हमसे। तो आंसर कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों के राइट आंसर थे, सभी लोग का करेक्ट आंसर था कि 30 आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया 30, और क्वेश्चंस में भी यही पूछ दिया 20% ऑफ दैट नंबर, तो ये आसानी से आप क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये हो चुका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। और जिनका एक क्वेश्चन था उस टाइप का ही क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने वॉल्यूम के लिए पूछा था, यहां पे आपको क्यूबॉइड दे दिया गया है, घनाभ दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कौन सा आंसर होगा। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, फिर हम मूव करते हैं जल्दी से आंसर की तरफ।
अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, क्या कोई इशू आ गई है क्या इंटरनेट में? एक बार मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूं, मेरे साइड से तो कोई इशू नहीं है, एक बार आप खुद बताइए कि क्या इंटरनेट इशू है क्या? अगर कोई इशू नहीं है, इंटरनेट इशू नहीं है, तो प्लीज आप इसका आंसर बताइए ताकि हम मूव करें क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, ऑप्शन बहुत सारे लोगों का आ चुका है डी। चलिए क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए क्या दिया गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट डिक्रीजेज बाय 20%। देखिए क्या कहा गया है, लेंथ जो है 20% से इंक्रीज हो रहा है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है ब्रेड्थ जो है 10% से लेंथ इंक्रीज है, लेंथ 10% से इंक्रीज है, ब्रेड्थ जो है 20% से इंक्रीज है। और हाइट की बात करें तो हाइट में क्या है, 20% का डिक्रीज है। हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बताओ क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। यानी देखो 3 का आ गया प्रोडक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना कि A इंटू बी का प्रोडक्ट से ओवरऑल हमें पूछा जाए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे 3 है तो पहले 2 को सोल्व कर लो। देखो 2 को सोल्व करोगे, इंक्रीज है तो क्या अब डायरेक्टली करें 10 प्लस, चलो डायरेक्टली क्या एक स्टेप्स कर लो, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 सक्सेसिव लगा दो बाई 100। इन दोनों को सोल्व करने से हमें क्या मिला, देखो ध्यान से, ये कैंसिल, यानी 32 मिल गया, यहां से मिला हमें 32%। अब इस 32% को मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से, इस 32% को इस 20% के साथ करोगे तो देखो 32% का इंक्रीज और 20% का डिक्रीज, तो लगाओगे सक्सेसिव तो क्या लिखोगे 32, डिक्रीज का मतलब माइनस 32 इंटू 20 बाई कितना लिखोगे 100। अब चलो ध्यान से देखो ये कितना हो गया 12 माइनस ये कैंसिल करोगे 32 इंटू 2 64, 64 बाई 10 यानी 6.4। हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया, देखो 12 माइनस 6.4। अब माइनस करना भी मैं सिखाता हूं, देखो कैसे करोगे। देखो 12 में 6 नहीं, एक बढ़ा करके माइनस कर देना। 12 में 7 का माइनस करोगे 5 आएगा, 10 में 6 का माइनस, 10 में 4 का माइनस कर लो, कितना हो गया 6 हो गया। 5.6 हमारा आंसर आ जाएगा। 5.6 कौन सा आंसर होगा, देखो ध्यान से, 5 प्लस 4/5 यानी कितना होगा 0.25, सॉरी 0.8, यानी ये क्या है 5.8 है, नहीं हो सकता। ये देखो 5 पॉइंट कितना है 2 है, नहीं हो सकता। ये कितना है 5.4 है, नहीं हो सकता। देखो ये कितना है 5 प्लस 3/5 यानी 0.6 यानी 5.6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा 5.6 आ रहा था। हाँ जी इंती जी, आपका कहना है कि एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए हेल्पफुल है, डेफिनेटली हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन है। सिर्फ रेलवे ही नहीं, आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल प्री की भी प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी अगर मैं बात करूं तो सीएचएसएल 2019 के लेटेस्ट के पेपर में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमें टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट करना है इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और फिर हमें आंसर बताइए क्या होगा। चलिए ऋषभ राज का आंसर आ चुका है, मूव करते हैं क्वेश्चंस के। टू नंबर आर रिस्पेक्टिव 25% एंड 65% मोर देन द थर्ड नंबर, देन रेशियो ऑफ टू नंबर इज। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट 3 नंबर हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर 25% ज्यादा है और सेकेंड नंबर 65% ज्यादा है। तो हम ऐसे सपोज करें कि ये 100 है तो फर्स्ट नंबर उससे कितना ज्यादा है 25%, तो 100
100 में जितना इंक्रीमेंट होता है परसेंटेज में वही एक्चुअल में भी होता है, तो ये हो जाएगा 125। 65% इंक्रीज हो रहा है सेकंड नंबर, यहां से ये 65%। जब भी अगर बेस 100 हो तो उसमें जितना परसेंटेज इंक्रीज होता है उतना प्लस कर देते हैं, जितना परसेंट डिक्रीज होता है उतना माइनस कर देते हैं। तो 100 में 65% ज्यादा है, यानी ये कितना हो जाएगा 165। हमें रेशियो किसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। देखो 5 से कैंसिल करोगे 5 से तो 25 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 5 3 जा 5 3 जा, यानी 25:33। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। हाँ, मैक्सिमम लोगों के आंसर आ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चंस की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन CHSL 2019 के लेटेस्ट पेपर में प्री में, वैसे तो CHSL का प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को बनाइए, क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम में भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन CBT 2 में पूछे जाएंगे। अगर आप ये 60 डेज में क्लासेस लेकर के आऊंगा, टोटल आपके टॉपिक कवर अप कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा सारे टॉपिक्स। आज परसेंटेज है, परसेंटेज 3 क्लास में एंड करूंगा। आज 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, देन हम मूव करेंगे, आपका कल का क्लास होगा। चलिए अभी हम 9th क्वेश्चन पे हैं, चलिए शुरू कीजिए क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर बताइए क्या होगा आंसर। एक क्वेश्चन आया कि इट इज हेल्पफुल फॉर सीईटी। हाँ डेफिनेटली यार, क्योंकि सीईटी में भी देखो, आपके एग्जाम में सीईटी में भी एसएससी, बैंकिंग और रेलवे का कंबाइंड पेपर होगा। लेकिन अगेन बता दूं, सीईटी का सिलेबस अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं है। जब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि सीईटी का कोई हेड ऑफिस नहीं है, सीईटी का सिलेबस मेंशन नहीं है, कौन क्या सीईटी की वेबसाइट, एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो ऐसे हम बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर सीईटी का सिलेबस सेम रहता है, परसेंटेज टॉपिक उस पर मेंशन होगा, तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल है। चलिए ऋषभ राज का आंसर आ चुका है 2000। चलिए आगे संजीव कुमार का भी आंसर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सबसे इजीएस्ट अप्रोच से बताता हूं, एक लाइन में कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या कहा गया है, ए क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट्स फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक 25 फ्रूट्स में से एक फ्रूट क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 25 फ्रूट्स हैं टोटल, तो उसमें से हर एक 25 फ्रूट्स में, यानी एवरी 25 फ्रूट्स में से एक फ्रूट खराब निकलता है। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वेयर सोल्ड, और 60% जो खराब फल थे वो बेच दिए गए। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, यानी सेलर ने 48 खराब फ्रूट्स सेल किया, देन द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द क्रेट वाज, तो क्रेट में कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स थे। देखो कितना आसानी से हम करेंगे क्वेश्चन, देखो खुद सोचो, ध्यान से देखना, एक लाइन में आंसर आएगा। बहुत सारे बुक्स में, इवन इफ जैसे आपने देखा होगा एक मार्केट में आई है रेमो मैथ नाम से बुक्स, अदर भी बुक्स, कहीं पे भी देखना इसका डिफिकल्ट टाइप का आंसर दिया गया है, मतलब सॉल्यूशन दिया गया। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए हर एक 25 में से एक फल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और इस खराब हुए फल का कितना परसेंट, 60% बेचा गया है। खराब का 60% का मतलब कितना हो गया, 3/5। यानी खुद सोचो हमारा आया कितना, ऊपर हो गया 3, नीचे कितना हो गया 125। यानी 3 और 125 का मतलब क्या है कि 125 फल में से हर एक में से 3 फल खराब हैं, और जो खराब फल बेचा हुआ है कितना, 48। 3 की वैल्यू 48 है, कितना गुना, 16 गुना। हमें चाहिए नंबर ऑफ फ्रूट्स, 125 का 16 गुना। अब 125 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आसान है, देखो 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 1250 हो गया। 125 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30, 12 6 जा 72, 72 प्लस 3 75, ऐड करोगे। अब देखो ऐड करना कितना है, 1200 प्लस 700 1900, 50 50 100 यानी 2000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगेन फिर से आपको रिपीट करा दूं क्या इस क्वेश्चन को, देखो फिर से आपका क्वेश्चन मैं बता देता हूं, देखना, देखो फिर से अगेन एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चंस में कि 25 फ्रूट्स में से प्रत्येक एक खराब है,
और खराब का 60% क्या किया गया, सोल्ड किया गया। 60% का मतलब 3/5 सोल्ड किया गया। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई करोगे 3/125, यानी हर एक 125 में से 3 सोल्ड किया गया। सोल्ड कितना किया गया, 48। 3 की वैल्यू कितनी है 48, 16 गुना। तो हमें नंबर ऑफ फुट्स चाहिए, क्रेट में कितना था इसका, तो 125 है। 125 का 16 गुना, 125 का 10 टाइम्स 1250, 125 का 6 टाइम्स 750, ऐड करोगे 12 7 19, यानी कि 1900 प्लस 50 50 100 यानी 2000। तो 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सॉल्यूशन आपको ये पसंद आया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए, सभी के समझ में आ गया आंसर, फाइनली आपको सॉल्यूशन समझ में आया। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीबीटी 2 के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए, बेसिक क्वेश्चन है बट रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोहम मंडल, नेम क्यों चेंज किया गया, देखिए लर्न विद स्टडी नेम था उसका, मैंने ही चेंज किया बिगनर टू टॉपर। ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, और कोई रीजन नहीं है चेंज करने के पीछे। चलिए, संजीव कुमार का 54 आ चुका है, और लोगों के भी 54 आ चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या दिया गया है, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, देन नंबर ऑफ बॉयज इज। देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 100 टोटल, चाहे ऐसे कर लो 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। अगर 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। 40% की देखो 40% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस में, कितना 36। हमें चाहिए कितना, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 60%, 60 की वैल्यू चाहिए। कर लो 20 से 2 टाइम्स में, यहां से 3 टाइम्स में, 2 से 18, 18 इंटू 3 54। तो 54 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सभी लोगों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। लेकिन हमें एग्जाम में ये नहीं करना है। देखो एग्जाम में कैसे करोगे, सिर्फ एक लाइन में एग्जाम में करना है। देखो क्या हमारे पास दिया गया 60% बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स होंगी, यानी 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 36। हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 60%, 60 से मल्टीप्लाई, 20 से 2 टाइम्स में, 20 से 3 टाइम्स में, 2 से 18, 18 इंटू 3 54। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रोशन सिंह, हाँ पर डे क्लासेस होगी रोशन सिंह, ये फर्स्ट लाइव क्लासेस है। थोड़ा सा मेरे को भी पहली बार लाइव क्लासेस आ रहा हूं, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने की संभावना होती है। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स बाजी के ऊपर। अगर आप पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो पर डे क्लासेस होगी। तो आप अगेन बार बार एक बार मैसेज कर देते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि क्लासेस पर डे होगी, मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो आप बार बार मत कीजिए रेदर देन क्वेश्चन बनाने के। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके रेलवे सीबीटी 2 में भी पूछा जा सकता है, सीएचएसएल के पेपर में भी पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, सीजीएल के प्री के पेपर में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है। ये हर क्वेश्चन आपके एमटीएस के पेपर में पूछा गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कौन सा आंसर होगा। सोहन मंडल, थैंक यू, आपको 70 डेज मेरे मैथ कोर्स से आपको बेनिफिट मिला लॉकडाउन में। अगर किसी को भी फ्री क्लासेस पढ़नी है प्रॉपर वे से, पूरा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट सीखना है, तो मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में बना हुआ है 70 डेज मैथ कोर्स के सभी टॉपिक वाइज, वहां से पढ़ सकते हो आप लोग। सुजीत स्मार्ट जी,
थैंक यू, आपका रिप्लाई है कि आप मेरे पेड कोर्स हैं और आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, थैंक यू। चलिए हम यहां पे वो सारी चीजें ना डिस्कस करें, प्लीज हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, क्वेश्चंस पे फोकस करें, क्योंकि लाइव क्लासेस का मतलब होता है कि आप क्वेश्चंस दिया गया उसको सोल्व कीजिए रेदर देन अदर चीजों की बात करने की। चलिए अदर लोगों के आंसर आ चुके हैं तो हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। देखिए इस क्वेश्चंस का मैं शॉर्ट अप्रोच पहले बताऊंगा। देखिए शॉर्ट अप्रोच क्या है, ध्यान से देखिए। हमें कहा गया कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर विथ 3/4 इन स्टेड ऑफ 4/3। सिर्फ यहां फोकस करना है राइट और रॉन्ग पे। एक स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना था कितना 4/3, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कितना कर दिया, रॉन्ग कितना रॉन्ग मल्टीप्लाई किया है 3/4। राइट कितना करना था उसको मल्टीप्लाई 4/3। हमें करना है व्हाट इज द एरर परसेंट। अगर एरर परसेंट कहे ना सिर्फ ऐसे कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखना ध्यान से, इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 4 × 4 16। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 9। यानी हमें यह पता चल गया राइट और रॉन्ग का रेशियो कितना है 16 और 9 का। यानी 16 लिखना था लेकिन उसने बाई मिस्टेक 9 लिख दिया। कितने का एरर किया तो 7 का एरर किया। 16 - 9 7 का एरर किया। किस पे हमेशा फोकस करना है राइट पे। 16 करेक्ट, हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो कितना का एरर किया 7 का एरर। किस पे किया 16 पे। परसेंटेज में करना है यानी कि 100। अब देखो क्या हो गया 700/16 आ गया ना। अब देखो बहुत सारे लोग यहां पे पूरा कैलकुलेशन करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें देखो क्या करना है 16 में कितनी टाइम्स में जाएगा 16 चौके 64 यानी 16 × 4 64। यानी पहला नंबर 4 आना चाहिए। देखो हमारा पहला नंबर होना चाहिए 4। देखो यहां पे 5 है नहीं हो सकता, यहां पे 6 है नहीं हो सकता, यहां पे 3 है नहीं हो सकता है। हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 पहला ऑप्शन यही है तो यही आंसर होगा 43.75। अगर सोल्व भी करना है तो कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। 16 से 16 × 4 64 कितना बचा 64 हो गया यानी कि 60। अब फिर कितनी बार में जाएगा 16 से 3 टाइम्स में यानी 43 पॉइंट समथिंग 43 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों के राइट आंसर थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये ओरली क्वेश्चन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन ओरली किए जा सकते हैं, एकदम इजी है क्वेश्चन, ओरली किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। रोशन सिंह थैंक यू। आपको अगर अच्छा सेशन लगता है तो आप लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। अगेन मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन दिया गया उसका सॉल्यूशन बताइए। सुधांशु शेखर दास की आ चुका है आंसर, उन्होंने बताया 30/7। आप ऑप्शन बताइए ABCD में ऑप्शन देखिए क्योंकि ऑप्शन डिफरेंट दिए गए हैं। ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। चलिए ऑप्शन बी आया है 300/17। अदर लोगों के चलिए सभी लोगों के बी ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक है रीता क्वेश्चन में दिया गया और दूसरा है रीचा। ध्यान से देखो रीता इनकम इज 15% लेस देन रीचा इनकम। देखो 15% का मतलब होता है, सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी क्लासेस लिया होगा कभी भी यूट्यूब पे, तो 3/20। यानी अगर रीचा 20 है तो क्या है 15 लेस है रीता। लेस का मतलब माइनस, यानी 20 से 3 कम यानी कितना हो गया 17। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाई व्हाट परसेंट रीचा इज इनकम इज मोर देन रीता। रीचा की इनकम रीता से कितनी ज्यादा है, तो बताओ कितनी ज्यादा है। यहां से 3 किससे रीता से, जिससे कंपेयर किया जाएगा वो नीचे 3/17। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 300/17। अब देखो ध्यान से कौन सा आंसर मैच करेगा। देखो 17 सभी में है, 17 सभी में है तो हम कैसे डिवाइड कर लो। तो 17 1 जा 17 कितना हो जाएगा हमारा 130। तो कितना हो जाएगा 17 6 जा 17 7 जा 17 6 जा 17 7 जा 1, यानी ये कितना हो जाएगा 11/17 आंसर आ जाएगा। और देखो और भी तरीका से मैं बताता हूं, देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। हमारा जो आंसर आया है 300/17 ना। अब देखो यूनिट डिजिट पे काम कर लें। देखो यूनिट डिजिट पे काम करके दिखाता हूं, देखो कैसे आंसर तक पहुंचोगे। देखो ध्यान से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 55
और ये 1 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, जबकि यूनिट डिजिट हमें नोमरेटर का क्या चाहिए 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान से 7 इंटू 7 49 यानी 9, और यहां पे यूनिट डिजिट 1 9 + 1 0, एक ही ऑप्शन में यहां पे आ रहा है। आगे देखते हैं, ये में भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन 7 छके 42, यूनिट डिजिट 2 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा, यूनिट डिजिट 2 होगा, ये नहीं हो सकता। 7 चौ 28 8 और +1 यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, जबकि हमें फाइनली होना क्या चाहिए 0, तो यूनिट डिजिट से भी आप तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर पहुंच सकते हो बी तक। तो सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि आंसर किस तरह से, हमें एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन दिक्कत होती है, तो यूनिट डिजिट का यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके सीबीटी 2 में आ सकता है, सीएचएसएल के पेपर में भी आ सकता है, सीजीएल के प्री के पेपर में आ सकता है, एसएससी जीडी में आ सकता है, अदर एग्जाम जितने भी होते हैं एमटीएस के पेपर में आ सकता है। यानी जितनी भी कंपिटिटिव एग्जाम होती है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, और ये भी क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में भी पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या होगा, ऑप्शन बताइए। रिप्लाई दीजिए, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सर यूपीएसआई के लिए हम ये क्लासेस ले रहे हैं, हाँ ले सकती हैं दीपिका जी। यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं इस तरह से। मैंने अगेन बोला हूं कि जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप यूपीएसआई के लिए भी प्रिपरेशन कर सकती हैं। चलिए ऑप्शन डी आ चुका है सुधांशु जी का। अदर लोग अपना रिप्लाई दीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, देन फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज इतना। देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास नोमिनेटर है, आप खुद सोचो फ्रैक्शन होता क्या है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यही तो फ्रैक्शन होता है। लेकिन कहा गया फ्रैक्शन नोमिनेटर जो है इंक्रीज करना है 15%, तो बताओ 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 15, यानी कितना परसेंट हो गया 115%। डिनोमिनेटर क्या कहा जा रहा है 20% से डिक्रीज, यानी 100 - 20 यानी 80% इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड फ्रैक्शन है कितना 17/65, 17/65। देखो ध्यान से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितनी बार में 5 से करूंगा तो 23, 5 से करूंगा तो 16। अब देखो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने दो, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यहां पे रहने दो। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं कलर चेंज करके। देखिए देखिए 16 में 17 का मल्टीप्लाई करूंगा, 16 में 17 का मल्टीप्लाई करूंगा, ओवर नीचे क्या हो गया 23 इंटू 65। देखो 23 इंटू 65। अब थोड़ा सा फोकस करो यहां पे, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि ये आंसर कैसे पहुंचेंगे। देखो ध्यान से डिनोमिनेटर में हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कोई जरूरत है, नहीं जरूरत है। अब देखो ध्यान से डिनोमिनेटर में देखो 6 इंटू 7 42 होता है, यूनिट डिजिट नोमरेटर का 2 होना चाहिए। देखो यहां पे यूनिट डिजिट 1 है, नहीं हो सकता, यहां पे 8 है, नहीं हो सकता, यहां पे 7 है, नहीं हो सकता, यहां पे ही एक 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सिर्फ आपको आंसर तक नहीं पहुंचना है, एग्जाम में किस अप्रोच से हमें जाना ये ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे मल्टीप्लाई भी करना आ जाए 16 में 17 का, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो इस 17 को लिख सकते हो 16 + 1, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे 256 और प्लस इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे 16, तो भी आपका आ जाएगा 272। तो नोमरेटर का ऊपर 272 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जितेंद्र शर्मा, हाँ फ्री क्लासेस ही रहेंगी रेलवे के लिए, स्पेशली रेलवे जो लोग सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइव क्लासेस फ्री ही होगी आपको प्रैक्टिस के लिए, तो फ्री ही है।
देखिए फ्री और पेड में कोई फर्क नहीं होता है। अगेन मैं बोलूंगा कि फ्री में भी कोई भी टीचर पढ़ाए, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं अगर पढ़ाता हूं फ्री में भी वही चीजें मिलेंगी, पेड में भी वही मिलेंगी। फर्क इतना होता है कि फ्री क्लासेस में थोड़ा सा जैसे अब कोई भी कमेंट्स कुछ भी करके जाता है, लेकिन पेड क्लासेस में एक सिस्टमैटिक क्लास होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। फर्क इतना है, बाकी और कुछ नहीं है। फ्री में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फ्री से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पेड से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फ्री और पेड कुछ नहीं होता है, आपको कंटेंट मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए रेदर देन फ्री और पेड के। देखिए अगर आप लोग यहां पे ये करने के लिए आए हैं कि सर हाउ मच कॉस्ट सेटअप, देखिए ये सब चीजों के लिए ये क्लास नहीं ली गई है, इसीलिए मैं लाइव कभी नहीं आता हूं, क्योंकि लाइव में पता है आपको मजा चाहिए, मजा के लिए नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए आते हो तो आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कितने लोग इसका ट्राई करके बनाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। अगर सीबीटी 2 के पेपर में, रेलवे के पेपर में अगर टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा, सीएचएसएल के पेपर में अगर टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा, सीजीएल प्री के पेपर में टफ, थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखता हूं कितने लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यार रोशन सिंह, मैं फालतू लोगों पे ध्यान भी नहीं देता हूं, मेरा पहली बार लाइव क्लासेस है तो थोड़ा सा मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी लाइव क्लासेस लिया नहीं, क्योंकि कमेंट्स पे फालतू लोग करते हैं, मैं उस पर ध्यान देना ही छोड़ चुका हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन का मैं जानना चाहता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। विनय कुमार जी का 12 आंसर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आपका गलत हो सकता है, 12 नहीं है। हाँ एक इंती का अच्छा 10% आया है, करेक्ट है। चलिए अदर लोगों के, ऋषभ राज का भी 10%, गुड। और एक दो लोग बताइए, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को डील करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ कुछ लोगों को डाउट है तो हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आज फर्स्ट क्लास है, मेरे को भी आइडिया नहीं है लाइव क्लासेस का कि किस तरह से चलता है, आज पहली बार मैं कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हो गया था। अदरवाइज हम नेक्स्ट डे से भी फालतू चीजों पर फोकस नहीं करके बल्कि मेन फोकस करेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। अभी भी हमने 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए सभी लोगों के किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 20, देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। देखिए खुद सोचो, ध्यान से देखो, 101 से लेकर के 1000 तक कितने टोटल कितने नंबर हो गए, तो 900 हो गए। कैसे निकालोगे, अरे 1000 देखो कैसे निकालोगे, 1000 में से इसमें एक कम करके माइनस कर लेना। देखो 1000 में 101 है ना, एक कम कर लो, 101 से एक कम करोगे 100 होगा, 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 900। यानी टोटल नंबर आप डायरेक्टली काउंट करना सीख जाओगे, टोटल नंबर। अगर मैं बात करूं आपसे कि 13 से लेकर के 95 के बीच 13 से 95 में कितने नंबर हो गए, तो 95 में ये 13 है, एक कम कर लेना, 12 माइनस कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा, कितने नंबर होंगे। चलिए तो ये तो हमारा हो गया कि टोटल नंबर 900 है। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें कितने 9 यूनिट डिजिट, कितने ऐसे नंबर हैं जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा। तो अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको, देखिएगा ध्यान से, खुद सोचो पहला 9 कहां पे आएगा। देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, पहला 9 कहां पे आएगा, मैं यहां पे समझाता हूं। देखो 101 से स्टार्ट होगा तो पहला 9 यूनिट डिजिट 9 कहां पे आएगा, 109 पे आएगा। फिर क्या आएगा, 119 पे आएगा। फिर क्या आएगा, 129 पे आएगा। फिर क्या आएगा, 139 पे आएगा। फिर 149 पे आएगा, एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, 199 पे आएगा। तो देखो पहली चीजें क्या हुआ, कितना 9 आया, ध्यान से देखना, कितने ऐसे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के यहां तक 10 नंबर होंगे, यानी 10 होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे फिर क्या होगा, देखो 119 पे, देखो ध्यान से, ऐसे क्या होगा, 12, रुक जाओ, अब यहां पे 209 होगा, फिर 219 होगा, इस तरह से सो ऑन, फिर 309, हर एक में
एक में 10 है और ऐसे ही फिर 2 3 4 फिर कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। यानी यहां पे 10, यहां पे 10, यहां पे 10, ऐसे कितनी बार, 9 बार, क्योंकि फाइनली जो होगा 999 इस तरह से जाएगा तो 9। यानी एक ग्रुप में 10 आ रहे हैं, ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 9 बनेंगे। तो 10 इंटू 9 यानी टोटल नंबर कितने होंगे, 90 ऐसे नंबर होंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। तो 90 ओवर 900 परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस सोल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से ये 10 टाइम्स में, यानी 10% इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके थे। ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गोल्डन सैम का क्वेश्चन है, सर कम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, खुद सोचिए, ध्यान से देखिए। अगर ये 100 होता, फॉर एग्जांपल 101 से लेकर के 1000 है ना, अगर आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे, देखो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, खुद सोचो। 100 माइनस करते तो 900 यानी 899 आएगा, लेकिन काउंट करोगे तो 899 नहीं आएगा। जैसे देखो मैं आपको ये समझा रहा हूं, यहां पे समझिएगा, देखिए ध्यान से। 1, मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर के 10 के बीच कितने नंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और एक देखो 10, टोटल कितने नंबर हो गए यहां पे, देखो 1 से 10 के बीच, 1 से 10 में कितने नंबर हो गए टोटल, मैंने बोल दिया 10। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे 101 से लेकर के अगर मैं 1001 की बात करूं, तो देखो समझने वाली बात क्या है, देखो 10 नंबर कैसे आएगा, ये 10 है, उसमें से ये 1 का माइनस एक कम कर लेना, 0, यानी 10 आ गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 21 से, मान लो मेरे को निकालना है 85 में कितने नंबर होंगे, 21 से नंबर जाके 85 तक कितने नंबर होंगे, तो 85 लिखना, इसमें से एक माइनस कर देना, यानी कितना हो जाएगा, 65 नंबर हैं। इस तरह से किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे देखो मैं अगर आपसे बोलूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोल दूं यहां पे 243 से लेकर के मैंने बोल दिया 999 तक गया है, कितने नंबर हैं, तो क्या करोगे, 999 लिखोगे, उसमें से 243 से एक कम कर लेना, 242 माइनस कर देना, यानी कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 7, यानी इतने नंबर होंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी कुंदा जी, अगर आपको फालतू चीजें करनी है प्लीज अदर प्लेटफॉर्म पे जाइए ना, हर जगह आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां पे आप सेटिस्फाइड हो वहां पे पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरा ही क्लास देखो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो प्लीज आप यहां से एग्जिट करो और अदर जगह पे पढ़ो, रेदर देन आप कमेंट्स फालतू करने। क्वेश्चन दिया गया, आप क्वेश्चन डिस्कस करने के बजाय फालतू चीजें कर रहे हो, हमें वो चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए मैं लाइव क्लासेस आता नहीं हूं, क्योंकि लाइव क्लासेस में फालतू लोग कमेंट्स करते हैं। एक गोल्डन का मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं और आप फालतू चीजें कर रहे हो। सौविक जी मैंने आपको बोला ना, अभी आप एग्जिस्ट कीजिए, जबरदस्ती तो है नहीं आपको देखना है, प्लीज आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाइए, लाख प्लस चैनल हैं जहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, वहां पे फॉलो कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर क्लियर हो गया तो चलिए आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कीजिए, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं ओरली कितने लोग बना पाते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। चलिए कल्याण का आंसर आ चुका है, सुधांशु का भी आंसर आ चुका है, सभी लोगों के आ चुके हैं। आंसर आसान है, देखिए 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 68 इज का मतलब इक्वल टू 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 ऑफ नंबर, यानी x नंबर को मान लेता हूं, तो x कितना हो गया 68 इंटू 4, 68 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, 6 इंटू 4 24, 24 और 3 27, यानी 272 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
जरूरत भी नहीं थी, 68 इंटू 4 यूनिट डिजिट चेक कर लेते, 8 इंटू 4 32, यानी यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में है। देखो यहाँ पे 5 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 6 है, नहीं हो सकता। लेकिन इसको ओरली करना था। ओरली क्या करना था, देखो 1/4 68 1/4 इंटू एक्स, 68 इंटू 4 केवल करना था आपको, एक लाइन एग्जाम में 68 इंटू 4 8 इंटू 4 यूनिट डिजिट 2 देखना था और आंसर कर देना था। आई होप यहां तक हम क्लास रहने देते हैं। देखिए बाकी लोग, अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए बाकी टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं मुझे मतलब नहीं है। देखो मैं लाइव क्लासेस इसीलिए नहीं आता हूं। लाइव क्लास में प्रॉब्लम पता है क्या है, लाइव क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, मुझे भी पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, फालतू कमेंट्स करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। अब खुद सोचो, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है, अगर लाइव क्लासेस अगर मेरे को खुद से ही सोल्व करना होता तो मैं डायरेक्टली विदाउट रिकॉर्डेड डाल देता, मतलब लाइव नहीं आता, उसमें टाइम भी बचत हो जाती है और पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ भी लेते हैं। लाइव का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाता है। जैसे एक गोल्डन का क्वेश्चन था कि -1 क्यों करते हैं, तो मैंने वो बताया कि काउंट करने की वजह से एक ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली निकालने के लिए -1 कर देते हैं। तो उनका डाउट क्लियर हो गया। तो रेदर देन आप फालतू चीजें करने के बजाय अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो सभी लोगों को बेनिफिट होगा, आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। और लाइव क्लासेस का आइडिया मुझे नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। अदरवाइज फिर भी हमने 50 मिनट में 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके विथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हुए। लेकिन कल से मैं अगेन थोड़ा सा और आपके जो कमेंट्स हैं उसको इग्नोर करूंगा और मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा रेदर देन, क्योंकि देखो 3 क्लासेस में परसेंटेज इंड करना है, फर्स्ट क्लास हो चुका, तो आप जितनी ज्यादा क्या करोगे, एक्टिव रहोगे ना, यानी क्वेश्चन बनाने पे फोकस करोगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप जितनी ज्यादा कमेंट्स उल्टा करोगे, फालतू करोगे, तो उतना ही लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन हो पाएगा। तो आप खुद सोचो, आप ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हो ना, इतनी कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे होगे। लाइव क्लासेस आ रहे हो तो पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज। और कल से आपकी क्लासेस हो जाएगी। इसकी पीडीएफ, हाँ अगेन आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आज की क्लास की जो है 15 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। परसेंटेज 3 क्लास में एंड होगा, 50 ट्राई करूंगा कि 50+ क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से कराने की। क्लास 2 और 3 में क्वेश्चंस, यानी 3 क्लास में आपका परसेंटेज इंड होगा। परसेंटेज के बाद हम मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि कमेंट्स अगर आप नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस पे कमेंट्स करोगे, क्वेश्चंस है उसका आंसर क्या होगा, क्या आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, उस पे कमेंट्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एपी के फॉर्मूला से, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ कर सकते हो, बट इतना क्यों करना यार। देखो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो थोड़ा सा, किसका क्वेश्चन था, ऋषभ का, देखो कर सकते हो ऋषभ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हो, लेकिन इतना क्यों करना। देखो सिंपल लॉजिक है, हमें इसमें से कितना नंबर हो गया, 1000 में से 100 माइनस करोगे 900 टोटल। हमें चाहिए 9 यूनिट प्लेस, खुद सोचो 9 यूनिट प्लेस 109 हो से लेकर के 119 से लेकर के 199 तक कितने, यहां पे एक ग्रुप में 10 हो गए, ऐसे 9 का ग्रुप बनेगा, 10 इंटू 9 90 इंटू 100। सिर्फ आपको 2 जीरो से 2 जीरो 10% इजिली करना था। करने को तो किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एपी का भी फॉर्मूला लगा के किया जा सकता है उस क्वेश्चन को। अंकित राज प्लीज एक ही चीजें, फ्री क्लास ऑलरेडी फ्री चल रहा है यार, आपको क्या कोई पैसे देने पड़े, क्या चीजें बोल रहे हो। ऑलरेडी मैं फ्री बोल रहा हूं कि फ्री क्लासेस हैं, पढ़ लो रेदर देन। देखिए आज का सेशन यहीं पे हम एंड अप करेंगे। कल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 10:30 AM का लाइव का टाइम है, 10:30 AM। हाँ हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा बहुत डिले हो, डिले इन द सेंस 10:30 के बदले 10:45 हो जाए, क्योंकि अभी मेरा पहली बार इस तरह की सेटअप किया हूं, डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 दिन एडजस्ट होने में कि किस तरह की सिचुएशन होती है लाइव क्लासेस में। बाकी तो हम कंफर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस बना रहा हूं, लेकिन यहां पे आपके कमेंट्स भी देखने हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं। हमारा आज का सेशन एंड हो गया, काफी टाइम भी हो चुके हैं, 1 घंटे एंड भी हो चुके हैं। लेकिन देखो अगेन मैं बता रहा हूं, देखो मेरे पास भी, देखो आप क्या है सीबीटी 2 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, देखो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपका, बट आपके लिए ही है बात मैं करने जा रहा हूं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यों अपना, अगर 1 आवर्स की क्लास है तो आप ट्राई करो ना कि 1 आवर में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व करो। आप खुद सोचो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पे कमेंट करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया उसके कमेंट करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो पाएंगे 1 आवर में। अगर आप फालतू कमेंट्स करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाएंगे। तो आप खुद सोचो, आप समझदार हो यार, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। आप देखो लाइव क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि आप कमेंट्स केवल करो। लाइव क्लासेस में ये होता है कि जब क्वेश्चन कोई समझ नहीं आए आप कमेंट्स करो कि क्या चीजें नहीं समझ में आई, क्या पॉइंट्स पे दिक्कत आई, क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, आप किस तरह से करते थे अप्रोच, क्या उससे बेटर मिला कि नहीं मिला, इस पे फोकस करो रेदर देन आप फालतू कमेंट्स करने की। हाँ डेली, किसी ने कहा है कि डेली 50 क्वेश्चंस, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है यार। आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, आपको खुद से करना है। 50 क्वेश्चन कराने का मतलब समझ रहे हो, 5 से 6 घंटा की क्लासेस मेरे से पॉसिबल नहीं है। बाकी लोग मैराथन क्लास लेके आते हैं, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। हाँ जितना मैं टाइम दे सकता हूं 1 आवर दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 50 क्लासेस 50 क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, खुद से ट्राई करो। एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस देना, यहां पे आप सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो रेदर देन 50 क्वेश्चंस करने नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, सेशन को हम एंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्राई करेंगे 20+ क्वेश्चंस करने की। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 20+ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आज 15 क्वेश्चन हमने डन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पीडीएफ में आज प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें परसेंटेज के थोड़े से लेवल भी बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। 2 और 3 क्लास में परसेंटेज इंड होगा। आफ्टर डेट हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, ऑल टॉपिक्स करेंगे हम जल्दी से जल्दी। जितनी ज्यादा आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उतना जल्दी हम कर लेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू, बाय बाय, रखता हूं यहीं पे, सेशन को एंड अप करता हूं। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। चलिए आप लोग अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए रेदर देन।